तो ये हमारा केएलए फूड ईआरपी सिस्टम है। तो ये हमारा लॉगिन पेज है। यहाँ हम एज एडमिन हम लॉगिन करते हैं। सो ओके, सो ये हमारा इनकमिंग क्यूसी बोर्ड है। सो यहाँ फर्स्ट हम ऐड एंट्री करेंगे। यहाँ पर क्यूसी आईडी ऑटो आ जाएगी, डेट ऑटो आ जाएगा। यहाँ पर हम आइटम सेलेक्ट करेंगे। ये सर्चेबल ड्रॉप डाउन है, हम कुछ भी सर्च करके चेक कर सकते हैं। एंड अगर हमको कोई आइटम ऐड करवाना हो तो हम यहाँ जाके ऐड कर सकते हैं। जब हम ऐड आइटम करेंगे तो वो ड्रॉप डाउन में ऐड हो जाएगा। देन हम वैरायटी देंगे, क्वांटिटी देंगे। एंड अगर हम यूनिट्स दे रहे हैं एंड परचेज रेट 50 दे रहे हैं, क्वांटिटी 100, तो ये ऑटो कैलकुलेट कर देगा टोटल अमाउंट। जब हम सेव करेंगे तो ये इनकमिंग किसी में सेव हो जाएगा। देन यहाँ पर हम एडिट भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर दो बटन है, अप्रूव और पेंडिंग का। जैसे हम पेंडिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम दे सकते हैं कि हमको कितना अप्रूव करना है, कितना होल्ड में रखना है। देन हम अप्रूव या होल्ड या रिजेक्ट कर सकते हैं डेटा को। देन जैसे ही हम अप्रूव करेंगे ये प्री प्रोसेस टैब में चला जाएगा। फिर यहाँ हम स्टार्ट प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर हमको पहले कटिंग मेथड चूज करेंगे। देन यहाँ पर हम बैच चूज कर सकते हैं। जो हमने अप्रूव किया है कितने केजेस यहाँ पे ये शो हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हमने इशू क्वांटिटी, यहाँ पर जैसे कि हम इशू क्वांटिटी दे देंगे। पहले हम चूज करेंगे इशू क्वांटिटी 150 दे देंगे। आई थिंक 50 है तो 50 दे देंगे। यहाँ पर आउटपुट भी 50 दे देंगे तो वेस्टेज निकल आ जाएगा। अगर हम 45 दे रहे हैं तो 5% वेस्टेज में जा रहा है। देन यहाँ पर मेल, यहाँ पर जैसे कि ऑटो कैलकुलेट है। जैसे मैं अगर 5 मेल वर्क कर रहे हैं और यहाँ पर उनका रेट 100 है पर आवर और फीमेल का 200। देन यहाँ पर जैसे कि मैंने टाइम चूज किया 1 आवर का, तो यहाँ पर ये ऑटो कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पर हमको ऑटो कैलकुलेट दिख भी जाएंगे, ग्रैंड टोटल एंड टोटल कॉस्ट। जैसे हम सेव प्रोसेस करेंगे ये प्रोडक्शन में जाएगी। प्रोडक्शन में भी सेम, हम यहाँ पर ऐड प्रोडक्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम चूज कर सकते हैं मटेरियल्स, यहाँ पर चूज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, हम वर्कर डिटेल्स फिल करेंगे, सेव बैच करेंगे। देन यहाँ पर भी हम एडिट कर सकते हैं। देन ये हम हमारा फिर प्रोडक्शन एफजी पैकिंग में जाएगा। जैसे ही हम एफजी फॉर्म खोलेंगे तो यहाँ पर भी हम चूज करेंगे। यहाँ से सारे ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ जाएंगे प्रोडक्शन से यहाँ तक वाले। देन यहाँ पर पैक साइज हम चूज करेंगे। पैक साइज हम ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम नंबर ऑफ पैक डिफाइन कर देंगे। सेम वर्क डिटेल्स देंगे, सेव पैकेजिंग करेंगे तो यहाँ पर सेव हो जाएगा। देन यहाँ पर अप्रूव का एक बटन है तो यहाँ पर पेंडिंग अप्रूव होल्ड रिजेक्ट है। जैसे ही हम अप्रूव करेंगे तभी वो रिपैकिंग एंड ब्रांडिंग में जाएगी। और यहाँ पर हमने हर जगह सर्च बार, फिल्टर पे ब्रांड सब कुछ दे दिया है। तो हम न्यू रिपैक में जाएंगे, जो अप्रूव हुए हैं वही प्रोडक्ट्स बस यहाँ दिखेंगे। देन यहाँ पर हम कोल्ड स्टोरेज चूज करेंगे, डिपेंडेंट है। जैसे कि CS2 मैंने कोल्ड स्टोरेज चूज किया तो उसका रैक नंबर आ जाएंगे। देन यहाँ पर ब्रांड नेम आ जाएंगे, हम ब्रांड नेम भी ऐड कर सकते हैं। एंड पैकेजिंग मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं। नंबर ऑफ पैक्स डिफाइन करेंगे, सिलेक्ट साइज करेंगे एंड यहाँ पर भी वो ऑटो कैलकुलेट कर देगा सब कुछ। देन वो यहाँ पर आके हम एडिट भी कर सकते हैं। देन हमारा आता है IMS में हमको दिख जाएगा टोटल आइटम कोड, आइटम नेम, कितने कोल्ड स्टोरेज में है, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, कितने डिस्पैच हो चुके हैं। देन हम डिस्पैच पे आएंगे। डिस्पैच में वही डेटा दिखेगा जो रिपैकिंग एंड ब्रांडिंग से उठ के आया है। तो हम यहाँ पर न्यू डिस्पैच पे जाएंगे तो यहाँ पर हमको वो डेटा शो हो जाएंगे जितने जितने भी स्टॉक में है। फिर हम फिल करके उसको डिस्पैच कर देंगे। यहाँ पर स्टेटस में हम डिस्पैच क्लिक करके हम डिस्पैच कर देंगे। देन अगर हमको पूरा वर्क फ्लो देखना है, क्या था हम लोग का जर्नी, देन इनकमिंग के उसी से डिस्पैच तक, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने क्या क्या फिल किया था, क्या क्या डिटेल्स है, सब कुछ हम देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा डिस्पैच का आ गया। देन हमारा आता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में हमको सारा दिख जाएगा, टोटल स्टॉक में कितने हैं, टोटल डिस्पैच कितने हुए, टोटल प्रोडक्शन कितने हुए हैं, टोटल रीपैक कितने हुए हैं, कितने इनकमिंग की उसी में है, कोल्ड स्टोरेज में कितने हैं, आइटम स्टॉक समरी दिख जाएगी। देन हमारा आता है यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट में हम यूजर सर्च कर सकते हैं अगर हमको ऐड यूजर करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने यूजर नेम से टाइप किया, फुल नेम दिया, पासवर्ड दिया। अगर मैं इनकमिंग की उसे प्रोडक्शन बस क्लिक करूंगी तो वो यूजर जब लॉगिन करेगा तो उसको बस इनकमिंग क्यूसी एंड प्रोडक्शन ही दिखेगा। बस उनको इनकमिंग क्यूसी एंड प्रोडक्शन का ही एक्सेस होगा। अगर मास्टर हम क्लिक करते हैं तो उनको फुल एक्सेस होगा। सो या दिस इज केएलए फूड ERP सिस्टम। थैंक यू।